प्रदेश और उत्तराखंड जैसे दोनों ही राज्यों में नंबर 1 चैनल रहने वाला जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के इस खास आयोजन उड़ान डेयर टू ड्रीम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये उड़ान है रोजगार का सपना देखने वाले हर नौजवान की। ये उड़ान है जमीन से उपजी प्रतिभाओं की अंतरिक्ष तक पहुंच बनाने की। ये उड़ान है अपनी साड़ी के पल्लू की गांठ को कसती हर गृहिणी की। ये उड़ान है नमाजी, तिलकधारी, बाइबलवादी और पगड़ी वाले की। ये उड़ान है शोषित, वंचित, पीड़ित और कुंठित समाज की। ये उड़ान है गरीब, मजदूर और किसान की। ये उड़ान है बेरंग विधवाओं और सतरंगी तीसरे जेंडर की। ये उड़ान है साहित्यकारों, कलाकारों और फनकारों की। ये उड़ान है यूपी के हर गांव, हर शहर, हर तहसील और हर कस्बे की। ये उड़ान है पूरे साहस के साथ सबसे ऊपर उठकर अपनी आवाज को उठाने की। ये उड़ान है आपकी, मेरी और हम सब की। इस उड़ान में हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए शेखर सुमन जी का। शेखर सुमन जी 59 साल में भी प्रेरणा है युवाओं की। एक आस है उस छोटे शहर और वहां से लेकर जी मीडिया के इस मंच पर वो आए हैं। इसके अलावा बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी में जी मीडिया परिवार के साथ वो खास शो उड़ान का हिस्सा बन रहे हैं। मैं चाहूंगा कि शेखर सुमन जी आगे इस मंच की बागडोर संभालें और हमारे जो मेहमान आने वाले हैं उनसे सवाल जवाब करें। लेकिन उससे पहले जितना मैं बोल चुका हूं उससे कहीं ज्यादा लंबा परिचय शेखर सुमन जी का है। चलिए आपको सबसे पहले वो दिखाते हैं। शेखर सुमन एक ऐसा नाम जिनसे लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरणा मिलती है। एक आस, एक भरोसा जो छोटे शहरों में रहने वाले लोगों में उम्मीद जगाता है कि आपके सपने भी सच हो सकते हैं। पटना जैसे छोटे शहर से निकलकर माया नगरी में अपनी मुकम्मल पहचान बनाना आसान नहीं होता। समय की भट्टी में तपकर निकले 100 कैरेट वाले शुद्ध सोने का नाम है शेखर सुमन। निदा फाजली साहब की मशहूर लाइनें हैं, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना कई बार देखना। यह लाइन शेखर सुमन पर बिल्कुल फिट बैठती है। शानदार अभिनेता, बेहतरीन एंकर और फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर, छोटा पर्दा हो या फिर बड़ा, जिस फील्ड में भी शेखर सुमन ने हाथ आजमाया उसमें बेस्ट साबित हुए। 38 साल पहले यानी साल 1984 में टीवी सीरियल वहां जनाब से करियर से शुरुआत और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपनी मेहनत और मेधा के दम पर बिहार के इस लाल ने हर जगह कामयाबी का परचम फहराया। कॉमेडी सीरियल देख भाई देख को भला कौन भूल सकता है। यह सीरियल ऑल टाइम पॉपुलर सीरियल में शुमार है। बॉलीवुड में शेखर सुमन ने फिल्म उत्सव से आगाज किया। शशि कपूर और गिरीश कर्नाड के निर्देशन में बनी इस फिल्म में मशहूर अदाकारा रेखा भी थी। बिग बॉस के सीजन 16 में भी शेखर अपना लोहा मनवा चुके हैं। यहां शेखर सुमन की एंट्री
बिग बुलेटिन के साथ हुई। उनकी पंच लाइन बिग बुलेटिन विद शेखर काफी चर्चित रही। बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी में जी मीडिया परिवार हमारे खास शो उड़ान में आपका स्वागत करता है। और जैसा कि आपने अभी इस पेशकश में देखा और शेखर जी से बात हो रही थी तो वो बता रहे थे कि जो इसमें एक शॉट था जिसमें बांसुरी बजा रहे थे, उस बांसुरी की प्रैक्टिस के लिए भी उन्हें 20 दिन का समय लगा था। ये होती है मेहनत, लगन, और यही एक कारण होता है कि आप 38 सालों तक बॉलीवुड इंडस्ट्री में टिके रहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है शेखर जी आपका हमारे इस आयोजन में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं अभिनंदन करता हूं और मैं चाहता हूं कि इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं या कुछ कहूं, एक जोरदार तालियां हम सबके लिए हो जाए ताकि इस बात का एहसास हो कि हम सब जिंदा हैं और उड़ान भरने के लिए तैयार हैं। यहाँ बैठे सभी महानुभावों, विशेष अतिथियों और उड़ान के महानायकों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। एक बार फिर से मेरा यह सौभाग्य है कि आपने अपनी खुशियों में एक बार फिर से मुझे शामिल किया। आज के जो अचीवर्स हैं, मुझे वो लास्ट मिनट में बताया गया कि वो ज़्यादातर जो हैं वो डॉक्टर्स हैं, और ये कह लें कि एक इत्तेफाक है या मेरी खुशनसीबी है कि मैं भी एक डॉक्टर का बेटा हूँ। बचपन से मैंने देखा कि घर में अक्सर जो है डॉक्टर्स का तांता लगा रहता था, रेला लगा रहता था। तरह तरह के डॉक्टर्स, किस्म किस्म के डॉक्टर्स, भांत भांत के डॉक्टर्स, ऑन्कोलॉजिस्ट, एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट और पैथोलॉजिस्ट। बाद में पता चला कि पैथोलॉजिस्ट क्या करते हैं। इनके बारे में तो मालूम था, पैथोलॉजिस्ट के बारे में मुझे नहीं मालूम था। मतलब आपके सारे किए कराए की जांच जो करते हैं वो पैथोलॉजिस्ट होते हैं, और पैथोलॉजिस्ट का सिर्फ एक ही रोना है, और वो ये कि भाई जो भी देते हैं थोड़ा थोड़ा दीजिए, ये किलो भर भर के मत दीजिए, यहाँ कोई तुलादान नहीं हो रहा है। हमें थोड़े में ही सब कुछ पता चल जाता है। बहरहाल, माय फादर was one of the most eminent surgeons of Bihar. He was a professor of surgery at the Prince of Wales Medical College, Patna. He was the principal of Nalanda Medical College, Patna. He was an MBBS. He was fellow of the Royal College of Surgeons, Edinburgh. He was the president of the Indian Medical Association, recipient of the prestigious B.C. Roy Award in recognition of the outstanding service in the field of socio-medical relief, and the Director General of Health Services, Bihar. He also possessed a great sense of humor. Once I asked him, why do doctors always wear masks? मास्क तब लगाते थे उन लोग, आजकल हम लोग लगाने लगे कोरोना के बाद, तब डॉक्टर्स मास्क लगाते थे। तो हमने उनसे पूछा कि why do always doctors wear mask while operating? So he said with a very straight face, just in case anything goes wrong, the family won't know who to blame it on. तो ये तब से ये सिलसिला चला आ रहा है, और चूंकि बहुत सारे इसमें डॉक्टर्स हैं, द टॉपिक इज़ गोइंग टू बी रियली हैवी, और बहुत सारा ज्ञान हम लोगों को मिलने वाला है। पर डॉक्टर्स को लेके हल्की फुल्की बातें हम लोग बचपन से सुना करते थे कि एक किसी शख्स को लूज मोशन हो गया, वो ठीक ही नहीं हो रहा था, वो डॉक्टर इधर उधर हर जगह जा रहा था। फाइनली ही फाउंड हिमसेल्फ अ डॉक्टर हु कुड क्योर हिम। तो डॉक्टर साहब ने उसे दवाई दी और कहा कि आप ले लीजिए, आपका जो दस्त है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो पेशेंट ने कहा, वो पंडित थे और वो पूजा कराते थे दिन भर, तो उन्होंने कहा मैं पूजा वूजा तो कर सकते, हाँ कोई और परहेज नहीं? बोला कोई परहेज नहीं, सिर्फ पूजा के समय शंख मत बजाइएगा। तो ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। जैसे एक डॉक्टर ने एक पेशेंट से कहा कि आई हैव बैड न्यूज़ फॉर यू एंड वेरी बैड न्यूज़ फॉर यू। तो पेशेंट घबरा गया, उसने कहा कि व्हाट इज़ द बैड न्यूज़? तो डॉक्टर ने कहा द बैड न्यूज़ इज़ कि लैब के जो रिपोर्ट है आ गई है, आपका टेस्ट जो आया है, इट जस्ट सेज दैट यू गोइंग टू सर्वाइव ओनली फॉर 24 आवर्स। ही सेज दैट्स 24 आवर्स, दैट्स टेरिबल, एंड व्हाट्स द वेरी बैड न्यूज़? He said the very bad news is that for the last 24 hours I am trying to get in touch with you.
बहरहाल हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक बार फिर से। जो तमाम अचीवर्स हैं जिन्होंने एक ज़िंदगी में एक बड़ी छलांग लगाई है, एक उड़ान भरी है, उनको हम सलाम करते हैं, उनको हम नमन करते हैं। और मुझे लगता है कि देश जो है, सारा देश जो है, चाहे वो सामाजिक तौर पे हो, चाहे आर्थिक तौर पे हो, चाहे इवन नैतिक तौर पे हो, किसी भी अगर नज़रिए से देखें, इन इकाइयों से ही एक समाज बनता है। और जब अच्छा समाज बनता है, एक अच्छे देश की रचना होती है, संरचना होती है। और ऐसे ही लोग जब आपस मिल के, चाहे वो किसी भी व्यवसाय से हों, किसी भी फील्ड ऑफ प्रोफेशन से हों, किसी भी बैकग्राउंड से हो, जब ये साथ मिलके एक साथ एकजुट होकर उड़ान भरते हैं तो देश जो है हमारा आगे बढ़ता है। हम ऐसे 12 कर्मयोगियों से बात करने वाले हैं, 3-3 के गुच्छे में। जब वो आएंगे तो हम अच्छे सवाल उनसे करेंगे और जानना चाहेंगे कि उनकी सफलता के पीछे बहरहाल जो है राज क्या है, और कैसे एक ग्राउंड जीरो से इन लोग शुरुआत करते हैं, एक सिफर से शुरुआत करते हैं, उनका जो सफ़र है वो फलक तक पहुंच जाता है। तो लेडीज जेंटलमैन, प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर ऑल दिस ग्रेट अचीवर्स। उड़ान में जितने लोग हैं उनके लिए एक बार हम फिर से उनको नमन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं।